बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो अभी तक तो हमने ये चैप्टर क्लोज किया था कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने हाइड्रोजनेशन एक रिएक्शन पढ़ लिया था जिसमें हमने कहा था कि ना ये इलेक्ट्रोफिलिक है ना ये न्यूक्लियोफिलिक है। अब हम कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड में हम न्यूक्लियोफाइल की एडिशन करते हैं। हालांकि स्टार्ट में हम पढ़ रहे थे कि इम्पॉसिबल है, अब यहाँ पे हम करेंगे। तो कौन सी कंडीशन में कौन सी कंडीशन होंगे कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड में हम न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर लें। तो दो कंडीशन हैं, दो। फर्स्ट वन ये है कि अगर इसके साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अटैच हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अटैच हो, एक ही प्रोबेबिलिटी विड्राइंग ग्रुप अटैच हो। दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर आप इसमें कंडीशन प्रोवाइड कर लें। तो ये कंडीशन वाला बाद में देख लेंगे, पहले इसको पढ़ते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप की वजह से कैसे न्यूक्लियोफाइल कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड में ऐड होता है। तो सबसे पहले इसको करते हैं, ये प्रोसीड करते हैं आगे। इसमें देख लें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक अल्कीन है, ये इसके साथ दोनों फ्लोराइड इधर अटैच हैं और ये अल्कीन है, यहाँ पे दोनों फ्लोराइड है। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन ग्रुप इसके साथ अटैच हैं और इसमें हम ऐड कर रहे हैं KCN। अब हमें पता है कि CN इज़ अ गुड न्यूक्लियोफाइल वेयर K प्लस इज़ एक्टिवेटर आइंस। इनको हम कहते हैं काउंटेरियंस, काउंटर आइंस जस्ट एक्टिवेटर होते हैं, इन रिएक्शन को एक्टिवेट करते हैं, बाकी ये बांड नहीं बनाते हैं क्योंकि कोवलेंट बांड नहीं बना सकते, आयन के नेचर होते हैं। तो अब कैसे जब इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अटैच होते थे कैसे न्यूक्लियोफाइल इसमें ऐड होगा। तो देखें, ये तो हमें क्लियर है, क्लियर नाउन है। जब भी इस तरह का रिएक्शन होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है तो एक इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को एक तरफ खींच लेंगे इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक इंडक्टिव इफेक्ट, इसकी वजह से एक तरफ चली जाएगी। यानी इसको मैंने पार्शल पॉजिटिव कह दिया और इसको मैंने पार्शल नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ जा रही है। तो अगर ये इस तरफ जा रही है तो ज़ाहिर बात है ये CN विल अटैक ऑन दिस कार्बन, CN न्यूक्लियोफाइल विल ऐड टू दिस कार्बन एंड दिस बॉन्ड इज शिफ्टेड टुवर्ड दिस। अब यही बस बात है, बाकी तो आसान है। अब किस तरह प्रोसीड होगा, अगर इसको मैं आगे ले जाऊँ तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा तो मैं लिखता हूँ C इंटू 2F, वेरी गुड, 2F ये इंटू FF, ये FF, इसके साथ ऐड हो गया CN। न्यूक्लियोफाइल इसमें फर्स्ट ऐड हो गया है। जो हम पहले पढ़ रहे थे कि इसमें हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं कर सकते, अब ये हो रहा है। तो इसमें ये दो कंडीशन मस्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, दूसरा कंडीशन वो आगे हम इसका नेक्स्ट रिएक्शन वो आगे पढ़ेंगे। अब ये इधर ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव। अब हम आगे क्या करते हैं, आगे हम इसमें ये कर लेते हैं कि इसके अंदर हम प्रोसीड कर लेते हैं, इसमें यहाँ पे कर लेते हैं H2O की एडिशन कर देते हैं, H2O की एडिशन कर देते हैं। तो ये कर लेते हैं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ये इस पर अटैक कर लेते हैं, कार्बोनाइन बन जाते हैं ना। तो कार्बोनाइन इस पर अटैक करता है और इधर ये OH नेगेटिव रह जाता है। अब ये OH नेगेटिव किसके साथ जाएगा, क्योंकि ये किसके साथ जाएगा, तो इधर पोटाशियम है ना, तो पोटाशियम के साथ KOH बना लेगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, और इससे बन जाएगा प्रोडक्ट। इससे मैं जो प्रोडक्ट बनाऊँगा ये F एक ऐड हो गया H और दूसरा ऐड हो गया CN, तो इसका प्रोडक्ट बन गया और इसके साथ साथ KOH। तो ये फर्स्ट रिएक्शन है, बहुत सिंपल है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये तो बहुत सिंपल है। दूसरा रिएक्शन है, इसमें थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी है, बट आई थिंक ये इजी हो जाएगा जब आप इसको गौर व फिक्र के साथ देखें और समझें और समझने की कोशिश करें। तो चलते हैं इसकी तरफ, अब आगे देखते हैं। या अल्लाह, अब ये कैसे करेंगे तो इसमें देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम क्लोज करते हैं ताकि वो इसके साथ मिक्स ना हो। ये दिस इज क्लोज लाइक अ तिरछी मिर्च। अब इसको हम प्रोसीड करते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कंपाउंड है, ये इनटू दिस और इसके साथ अटैच है H, ये वेरी गुड, और इसके साथ कार्बोनाइल ऑक्सीजन है, ये भी होगा और ये भी H हो गया। ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इसके साथ हमने एडिशन की है, एडिशन हो गई इसके साथ। लेट सपोज मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, इसके साथ मैं क्या ऐड कर लूँ, ये कंडीशन है, ये इम्पोर्टेंट है। ये सोडियम इथॉक्साइड इनऑर्गेनिक बेस सॉरी, इन सोडियम इथॉक्साइड इनऑर्गेनिक बेस, और यहाँ पे हम लेते हैं अल्कोहल क्या ले लूँ, इथेनॉल,
ये अल्कोहल है, सॉल्वेंट है, और ऊपर मैंने सोडियम एथोक्साइड, ये इनऑर्गेनिक बेस है। ये इसको हम कहते हैं कंडीशन। इस कंडीशन की वजह से कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी। अब आप सोचेंगे कि आपने कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड अल्कीन बनाया ही नहीं है। खैर है, कोई बात नहीं, वो हम इधर बना लेते हैं, लेकिन फिलहाल इसका कोई काम नहीं। इधर मैं बना लेता हूँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH इधर, और ये C डबल N इधर। ये अल्कीन मौजूद है, इसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। किस तरह वो आगे देखते हैं। अब सबसे ये कंडीशन कर क्या लेता है, इसके अंदर प्रॉपर्टी ये है कि इसके अंदर एथोक्साइड वो स्ट्रॉन्ग बेस है, और आपको पता है एथोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो बेस किस पे अटैक करता है, H पे, प्रोटॉन पे, तो प्रोटॉन पे ऐड करेगा। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि प्रोटॉन तो एक ये है और एक ये है, अब ये बेस किस प्रोटॉन पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके लिए मेरे ख्याल में रहने दो कि किस पे अटैक करेगा। मैं तो इस पर इधर अटैक कर लूँगा, लेकिन इस पर क्यों नहीं किया, इसका आंसर आप मुझे दे दें कि इस पर क्यों अटैक नहीं किया। अभी मज़ा आएगा। इसका आंसर मैं दे दूँ या आपके लिए छोड़ दूँ, मैं इस पर सोच रहा हूँ कि आपको, चलो मैं दे देता हूँ। असल में बात यहाँ पे जब भी ऐसी बात हो कि एक अल्फ़ा हाइड्रोजन, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये फंक्शनल ग्रुप है ना COO ये, और ये फंक्शनल ग्रुप के अंदर हाइड्रोजन है और ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इनमें कौन सा ज़्यादा एसिडिक इन नेचर है। तो जब भी ऐसे कन्फ्यूजन हो कि कौन सा H आपके पास ज़्यादा एसिडिक होगा, तो हमेशा आप इसका कंजुगेट पार्ट बनाया करें। अब इसका कंजुगेट पार्ट, लेट सपोज अगर मैं इसको निकाल दूँ प्रोटॉन, तो इसका कंजुगेट पार्ट क्या बनेगा। चलो इसको मैंने शुरू कर दिया, नहीं तो आपको मैंने छोड़ना था, बस अब मैंने कर दिया। ये नेगेटिव, ये लेट सपोज अगर मैं इसको एसिडिक समझता हूँ, तो इसका कंजुगेट पार्ट तो ये होगा ना। इसका एग्जांपल इस तरह ले लें, HCl ये ले लें, तो इससे Cl नेगेटिव और ये H प्लस इसने दे दिया, तो ये इसका कंजुगेट पार्ट है ना, क्लोराइड नेगेटिव। अब अगर क्लोराइड नेगेटिव ये स्टेबल है, तो H को आसानी से छोड़ेगा। अगर ये अनस्टेबल है, तो दोबारा इस पर अटैक करके यही बना लेगा, रिवर्स होगा। तो इसको देखा जाता है कंजुगेट पार्ट को। तो आया दिस कंजुगेट पार्ट इज स्टेबल और नॉट, तो ये क्वेश्चन है। बज़ाहिर तो आप लोग को स्टेबल नहीं लग रहा हो, क्योंकि आप कहेंगे ये नेगेटिव है, इधर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसको अनस्टेबल बना रहेगा, तो दोबारा अटैक कर लेगा H पे, दोबारा बन जाएगा। नहीं बेटा, इस तरह बात नहीं है। ठीक है, वो आपकी बात ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब ये एक तो अप्रोच है, वेरी गुड, आपके ज़बरदस्त अप्रोच है। एक अप्रोच है कि लेट्स सपोज मैं इसको ले लूँ H, तो इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज किस तरह कार्बन पे स्टेबल रहेगा। हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो स्टेबल नहीं रहता। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज अच्छा लगता है, जैसे क्लोराइड में, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। इस तरह कार्बन पे नेगेटिव चार्ज अच्छा नहीं लगता। दूसरी बात ये, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, वो इसको इधर नेगेटिव मतलब इस पर स्टेबल नहीं रहने देगा। तो इसलिए हम इसको ज़्यादा कंजुगेट पार्ट इसका ये ज़्यादा स्टेबल है। दूसरी बात ये कि अगर ये डोनेटिंग ग्रुप है, तो उधर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी तो अटैच है ना। अगर ये आप इसकी बात करें कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसके साथ अटैच है, तो इसको अनस्टेबल बना रहा है, तो उधर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी तो अटैच है, तो इसको स्टेबल बना रहा है। तो इन वजूहत की बिना पर हम कहते हैं कि दिस इज़ मोर एसिडिक इन नेचर। चलो ये बात तो हो गई, डिटेल हमने बता दी। अब आगे बढ़ते हैं। इस पे ये क्यों चला गया, इसलिए कि इस पे इसने अटैक कर दिया। ये मैं इधर लिखता हूँ OET एथोक्साइड, क्योंकि ऑर्गेनिक बेस ये आयनाइज्ड फॉर्म है, तो इस पे अटैक कर लेगा। और इधर मैंने ये बस 1 और ये 2 इसका प्रोडक्ट ऑलरेडी बन चुका है। वेरी गुड, ज़बरदस्त। अब ये न्यूक्लियोफाइल बन गया है। अब इधर आप अपना अल्कीन बना लें, उस खूबसूरत सा रंगीन सा, ये अपने अल्कीन बना लिया, और ये CN को बस मैंने क्लोज कर दिया। अब हमें पता है कि सीन इज़ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सीन इज़ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक ही तरफ ले जाती है, तो ये पार्शल पॉजिटिव क्रिएट हो जाता है और पार्शल नेगेटिव आगे जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस तरह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने साथ ले जाता है। अब ये पार्शल पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यस नाउ देयर विल बी न्यूक्लियोफाइल इज एडेड, दिस होल इज न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल है जो कि ईजिली इस कार्बन डबल बॉन्ड में अटैक कर सकता है। तो ये दूसरा रिएक्शन भी हो गया, बस बात ख़त्म, बस ये समझाने की बात थी। अब इसके बाद जो बनेगा उससे हमारा कोई काम लेना देना नहीं है। इसके बाद जो बनेगा वो बन जाएगा, लेट्स सपोज R इंटू ये R ग्रुप,
और इसके साथ चलो कार्बन बना लेते हैं। और ये कार्बन इंटू डबल बॉन्ड, ये H हो गया। इसने बॉन्ड बना लिया है किसके साथ, नीचे CH2 के साथ। ये अच्छा, जब ये इस पर अटैक कर लेगा तो ये बॉन्ड इस तरह शिफ्ट कर लेगा। इस बॉन्ड को अपने ख्याल रखना है, वेयर दिस बॉन्ड विल बी शिफ्टेड। तो इस बॉन्ड का जब इसमें शिफ्ट होगा तो ये कार्बन CH2 ये नेगेटिव इसमें शिफ्ट हो गया और ये CN इधर मौजूद है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोफाइल बन गया, पहले ये न्यूक्लियोफाइल था, अब इसने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल ने एंट्री मार दी। अब ये इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, जाहिर बात है आगे जाता रहता है। अब क्या करें, अब इसमें हम हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं, बस काम तमाम कर लेते हैं, हाइड्रोलिसिस। तो जाहिर बात है इससे H इसमें चला जाएगा, OH इसका रह जाएगा, तो OH कहाँ जाएगा, इधर हमने सोडियम छोड़ा था ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो ये बन जाएगा, ये फाइनल प्रोडक्ट R इंटू R, C डबल बॉन्ड, ये H इसके साथ, इधर ये अल्कीन का CH2 था, अगर आपको याद हो अल्कीन का CH2 मेरे लिए चाहिए आ गई, माशाल्लाह, थैंक यू हमाद भाई। ये CH2 और ये CH2 और ये CN हो गया, और इसके साथ ऐड हो गया H, इसके साथ ऐड हो गया, और इसका OH जो रह गया वो सोडियम इधर मौजूद था, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, बात ख़त्म। तो ये दोनों रिएक्शन थे, बहुत ही आसान थे, बहुत ही मज़े के थे, इंटरेस्टिंग थे, फैंटास्टिक थे। अब मैं चाय पीने के लिए जाता हूँ, ये दोनों रिएक्शन आप कवर कर लें, इसको प्रैक्टिस कर लें। ये दो रिएक्शन हमने पढ़े थे, सर ने पढ़ाए थे, इस पर अब गौर से तैयारी कर लें। और भी हो सकते हैं कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड में न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना है, लेकिन ये बात याद रखें, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड में न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन ये रेयर केस है, ये बहुत कम होते हैं, तो इसलिए दो काफ़ी हैं, जितने सर ने समझाए थे, इसलिए कम समझाए थे कि केसेस रेयर हैं कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आप न्यूक्लियोफाइल ऐड करो। और अगर आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन याद है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, तो मैं तो पढ़ाते पढ़ाते थक गया हूँ, वीडियो बनाते बनाते थक गया हूँ। इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करो, फिर ऐड करो, फिर ऐड करो, फिर ऐड, कितने हम दफ़ा हमने ऐड कर दिया, रिएक्शन ख़त्म नहीं हो रहे थे। तो चलो वो तो ख़त्म हो गए, अब ये भी ख़त्म हो गए, इतने जल्दी ख़त्म हो गए, ठीक है।